नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपके अपने चैनल एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर किसान लगभग 110 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत कई राज्यों के दौरे पर हैं, खासकर उन राज्यों पे जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन में राकेश टिकैत का भरपूर साथ दे रहे हैं उनके भाई नरेश टिकैत। पश्चिम बंगाल के दौरे पे उन्होंने नंदीग्राम में कहा भी था कि आप बीजेपी को वोट ना दें, क्योंकि सरकार वहाँ किसी पार्टी की नहीं है बल्कि ये उद्योगपतियों की है, उनकी चल रही है। और इसी बीच एक वीडियो है तो वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राकेश टिकैत का काफिला एक तरफ चलता है, आता है और सामने से लोग उनके स्वागत के लिए आते हैं, लेकिन उसी में से एक नौजवान बाहर निकलता है और वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो किस जगह की है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सही है कि देश की शासन व्यवस्था उद्योगपतियों के आगे घुटने टेक चुकी है और हमारा लोकतंत्र हाशिए पर है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज़ 24 पर एक शो के दौरान पत्रकार आशुतोष जी ने कहा कि जो फार्मूला केंद्र में नरेंद्र मोदी के लिए है वही बंगाल में ममता बनर्जी के लिए है। बीजेपी के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हालत और भी ज़्यादा खराब है। पिछली बार तो उन्हें 40 सीट मिल भी गए थे, इस बार उसकी भी संभावना नहीं है। पत्रकार आशुतोष जी का आकलन कितना सही है या कितना गलत ये तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली जो ये कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के पद के लिए इस पूरे देश में, तो फिर आशुतोष जी को कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों है? और जब बात यहाँ ममता टीएमसी और बीजेपी की हो रही है तो वहाँ पर कांग्रेस की बात करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर करना ही था तो वहाँ से तो शिवसेना भी इलेक्शन लड़ रही है 100 सीटों पे, ओवैसी जी भी लड़ने जा रहे हैं। सारे पार्टियों की बात करते वो वामपंथी भी लड़ेंगे ही। और हम सभी जानते हैं कि देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आशुतोष जी 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बिठा देना चाहते हैं कि देश चाहे गर्त में चला जाए लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें प्रधानमंत्री का पद मोदी जी को ही देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के शर्त पर जमानत देने के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जज महिलाओं के कपड़े और आचरण पर टिप्पणी करने से बचें। देश की शीर्ष अदालत ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादी रुख से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि कोर्ट अपनी ओर से पीड़िता व आरोपी के बीच शादी, मेल मिलाप या समझौता कराने की शर्त और सुझाव आदि ना दे। जहां भी जमानत दी जाती है शिकायतकर्ता को तुरंत इस बात की सूचना दी जाए कि आरोपी को जमानत दी जा चुकी है। टीआरपी घोटाला मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से बुधवार को सवाल पूछा था कि जब पुलिस कथित टीआरपी घोटाले के मामले में रिपब्लिक टीवी के और उसके प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत होने का दावा कर चुकी है, तो उसने इस मामले में उन्हें बतौर अपराध आरोपी नामजद क्यों नहीं किया। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ ने विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे को बृहस्पतिवार तक यह बताने को कहा था कि वो अदालत को बताएं कि पुलिस की गोस्वामी एवं रिपब्लिक भाग पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की योजना है या नहीं। साथ ही यह भी बताने को भी कहा था कि जांच के खत्म होने की संभावना कब तक है, क्योंकि यह जांच 3 महीने से चल रही है।
खेल जगत में अब आते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की G20 जो सीरीज हो रही है इंटरनेशनल मैच की, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। भारत ने 8 रन से यह मैच जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली। इस मैच के दौरान टीम इंडिया के 2 विकेट सॉफ्ट सिग्नल के जरिए आउट दिए गए। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने इसको लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि आखिर अंपायर के पास मुझे पता नहीं है का फैसला सुनाने का ऑप्शन क्यों नहीं है। मैच के दौरान सबसे पहले सूर्य कुमार यादव अंपायर के साफ सिग्नल देने की वजह से आउट हुए। उसमें और सैम करन की गेंद पर यादव ने हवाई शॉट खेला और डेविड मलान ने कैच लेने का दावा किया। फील्ड अंपायर के साफ सिग्नल आउट देने पर तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले देखने के बाद उन्हें आउट करार दिया। रिप्ले में दिख रहा था कि मलान गेंद की जमीन से छू चुके हैं, लेकिन फैसला सूर्य कुमार के खिलाफ दिया गया। इसके बाद 19वें ओवर में सुंदर वाशिंगटन भी सॉफ्ट सिग्नल देने की वजह से आउट हुए। आर्चर की बॉल पर वाशिंगटन ने शॉट खेला और बाउंड्री पर खड़े आदिल राशिद ने बॉल को कैच किया। फील्ड अंपायर के साफ सिग्नल देने के बाद तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद उन्हें आउट करार दिया, जबकि साफ दिख रहा था कि उनका पैर बाउंड्री पर लग गया था। दोस्तों, ये न्यूज़ था। अब हम अपनी तरफ से, मतलब ये मेरा निजी राय है, जाती राय है, हो सकता है आप लोग इससे एग्री हो या ना हो, बट ये मतलब हम अपनी निजी राय बता रहे हैं, कोई इसका समाचार से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले हमारे देश के कप्तान विराट कोहली जी को ये बात समझना होगा कि उन्होंने जो ये बचकाना बयान दिया कि अंपायर के पास, आखिर उन्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि अंपायर के पास मुझे नहीं पता है का विकल्प क्यों नहीं है। ये उनको एक अनमेच्योर कप्तान की छवि दे रही है, उसका रूप दे रही है। उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और ये मैच में कोई पहली बार नहीं हुआ है, और ये खेल को खेल की तरह ही इसे आप ट्रीट करिए। इसे किसी देश की मतलब इज्जत, स्वाभिमान या इन सब चीज़ों पे लेकिन ना जाइए। हाँ, मानते हैं जब ऐसे डाउट्स होते हैं तो ये जो फैसले होते हैं वो बैट्समैन के फेवर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फैसला बैट्समैन के फेवर में ना जाके बॉलर के फेवर में चला गया। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। हाँ, हम सूर्य कुमार यादव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्चर की बॉल पर जो ये बाउंड्री पर खड़े आदिल राशिद ने जो सुंदर वाशिंगटन का कैच पकड़ा था, उसमें पहले एक नज़र में देखने पे यही लग रहा था कि उनका जो पैर है वो बाउंड्री से टकराया है, लेकिन जब रिप्ले दिखाया गया था तो लगभग सभी ने देखा होगा ये बात। ये 19वें ओवर की बात है कि वो उनका जो राइट लेग था वही पीछे की तरफ था और उनका वो अपने पंजों पे थे। उनका ये नीचे वाला जो पार्ट था पैर का वो उठा हुआ था और वो शूज़ वाइट कलर का पहने हुए थे। और वहाँ पे जो ये कंपनियाँ मैचों को स्पॉन्सर करती हैं, वो जो सब लगे होते हैं बाउंड्री पे उनके ऐड के लिए, वो भी वाइट कलर का था। इसलिए ऐसा कंफ्यूजन लग रहा था कि हाँ उनका पैर टकराया है, लेकिन अगर आप उसे बारीकी से देखें तो उसमें साफ पता चलता है कि वहाँ पे राशिद का पैर उससे नहीं टकराया था। खैर, जो भी हो, ये खेल है, खेल को खेल की तरह देखिए, एंजॉय करिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे फेवरेट हमारे ही देश के प्लेयर हो सकते हैं। अगर इसमें उससे भी अच्छे प्लेयर हैं तो वो भी हमारे मतलब फेवरेट हो सकते हैं। और ये मेरा निजी राय था। उसके पहले हमने समाचार में जो भी बताया वो समाचार तक था। जय हिंद, जय भारत।